मुझे एक केक चाहिए। आपके लिए इसे बनाना मुश्किल नहीं है ना? मुझे एक स्वादिष्ट बड़ा केक लेने में बहुत खुशी होगी। अगर सभी तैयार है तो मास्टरपीस बनाना शुरू करते हैं। हाँ, तो मुझे दुनिया का सबसे अच्छा केक बनाने के लिए मैदा चाहिए। वाह, मैदा कटोरे में है, लेकिन और क्या चाहिए? ओह हाँ, मुझे दूध चाहिए और दूध गया कटोरी में। इसके बाद मुझे अंडे की जरूरत होगी। बढ़िया। वाह, और अब सब कुछ अच्छी तरह मिलाएं ताकि कोई गांठ न रह जाए। और अब चलो वास्तव में कुछ स्वादिष्ट डालें। नेस्क्विक, बहुत बढ़िया। ये कूल चॉकलेट स्पंज केक बन जाएगा। और अब इसे पकाया जाना चाहिए। एक लाल मिर्च इसमें मेरी मदद करेगी, जिसके साथ मैं जल्दी से अपने बिस्किट को पूरी तरह से तैयार होने तक आंच पर पका सकता हूँ। मुझे हवन की क्या जरूरत है? बस तैयार। अब मुझे इस पर अच्छे से चॉकलेट क्रीम लगाना है। हम ऊपर एक और बिस्किट डालते हैं। हाँ, ऐसे। ओहो दादी, आपको अपने पोते की ओर ध्यान देना चाहिए, मेरी ओर नहीं। ओह क्विंटन, तुम क्या करने वाले हो? मैं एक स्वादिष्ट चॉकलेट मफिन केक बनाने जा रहा हूँ। ये बहुत सारे होने चाहिए, पर ये खुल क्यों नहीं रहा है? अरे मफिन, तुम कहाँ जा रहे थे? इस शेप से मुझे किसी चीज की याद आ रही है, पर समझ नहीं आ रहा है कि क्या। मैं समझ गई। यह मेरे गुड़िया के ड्रेस की तरह है। मुझे ये तुरंत कैसे समझ में नहीं आया। अब क्रीम लगाया, सब कुछ चेक ना करे। बहुत बढ़िया। और अब हमें एक सुंदर पैटर्न बनाना होगा। ओह, यह बहुत सुंदर दिखेगा। छोटे छोटे डिजाइन, सुंदर से। वाह, दादी ने कितना खूबसूरत बनाया है। मुझे भी जल्दी अपना केक बनाना शुरू करना होगा। मैं अपने हाथों से सभी चॉकलेट मफिन को गूंद लेता हूँ। ओह बढ़िया, एकदम सही चॉकलेट चिप। अब हम यहाँ कुछ न्यूटेला चॉकलेट पेस्ट मिलाते हैं। यह बहुत चॉकलेटी बनेगा। अरे वाह, इतना काफी होना चाहिए। मैंडी को ये जरूर पसंद आएगा। चलो, उफ, निकल ही नहीं रहा है। चलो ठीक है, इतना काफी होगा। यह स्वादिष्ट भी है। अब सबको एक साथ मिला देता हूँ। कूल। लेकिन मैं कुछ भूल गया। हाँ बिल्कुल, इस मास्क को एक बढ़िया स्वादिष्ट आकार देना जरूरी है। ताड़ाम, बहुत सुंदर। मुझे कुछ चॉकलेट क्रीम चाहिए। वाह, मैंने एक बड़ा कपकेक बनाया है। धन्यवाद दादी। और शेफ का क्या चल रहा है? मेरा सब कुछ सही चल रहा है। मैं अपने केक में कुछ न्यूटेला डालने जा रहा हूँ। कितना स्वादिष्ट। और अब जार को यहाँ छोड़ सकते हैं और उसके बगल में कुछ मॉल्टेसेड चॉकलेट डाल सकते हैं, जैसे कि वे जार से बाहर गिर गए हो। ये बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। मुझे लगता है कि अब हम इसे बैंडी को चखने के लिए कह सकते हैं। वाह, कितने सारे चॉकलेट केक। कूल। चलो अब इनका स्वाद चखकर देखती हूँ। वाह, यह तो कमाल का खूबसूरत दिख रहा है। मुझे लगता है मैं उसके साथ शुरू करूँगी। यह मुझे मेरी बारबी डॉल की ड्रेस की याद दिला रहा है और इसका स्वाद वास्तव में अच्छा है। मैं रुक नहीं सकती, लेकिन यह वाला एक विशाल कपकेक की तरह दिख रहा है। चलो अब इसे खाएं। वाह, इसका स्वाद चॉकलेट मफिन की तरह लग रहा है। कितना स्वादिष्ट है। और यहाँ क्या है? वाह। और अब, अरे वाह, ये मेरा फेवरेट चॉकलेट है। कितना स्वादिष्ट है। और अब केक। लाजवाब। लेकिन मैं किसे चुनूं? उफ, मैं किसी एक को नहीं चुन सकती। सभी जीत रहे हैं। क्या सभी जीत गए? वाह, फिर सभी को मेरी ओर से बधाइयाँ और हम आगे बढ़ रहे हैं। इस बार मुझे पिज्जा चाहिए। मुझे आशा है कि आप स्ट्रेची चीज के साथ पिज्जा बनाना जानते होंगे। वाह, कितना अच्छा। मैं बहन वेंडी के लिए ऐसा पिज्जा बनाने जा रहा हूँ जिसे उसने अपने जीवन में कभी नहीं खाया होगा। मुझे थोड़ा आटा और एक अंडा चाहिए और फिर इसे अच्छे से मिलाना है। पर यह डो तो बहुत ही गीला है, लेकिन यह सामान्य है।
ओ, आटा मेरी नाक में आ गया। जरा देखो डो कितना बढ़िया तैयार हुआ है। क्या आप जानते हैं कि मैं पिज्जा रेसिपी कैसे जानता हूँ? निंजा टर्टल ने मुझे बताया। माइकल एंजेलो ने मुझे बताया कि ननचक्स की मदद से डो को पतला और गोल कैसे बनाया जा सकता है। ओह वाओ! ओह मुझे माफ कर दो दादी, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। क्विंटन बस बहुत हो गया, मुझे अपने खिलौने दो। तुम नहीं जानती कि उनके साथ कैसे खेलना है। मैं तुम्हें वापस नहीं दूंगी। ओह तो चलो डोनाटेलो ने जो सिखाया है वैसा करे। मुझे लगता है वो भी डो के बारे में कुछ समझता है। तो चलो अभी उसकी सलाह का उपयोग करें और उसके पास ननचक से भी अच्छी चीज है। अब डो को सही शेप और साइज में बेल ले। हाँ और अब सबसे दिलचस्प चीज लियोनार्डो का कटाना है। इस टर्टल ने मुझे बहुत सारे सीक्रेट बताए हैं, लेकिन मैं आपको केवल पिज्जा के बारे में बताऊंगा। ये कटान इतने तेज होते हैं कि मैं उन सभी सामग्रियों को जल्दी और आसानी से काट सकता हूँ जिसकी मुझे जरूरत है। बस थोड़ा सा बचा है। तैयार। लियोनार्डो अच्छा है, लेकिन राफेल और उसके ब्लेड के बारे में नहीं भूल सकते। वे मुझे समान रूप से और खूबसूरती से पिज्जा पर सभी सामग्री डालने में मदद करेंगे। बिल्कुल सही। वाह! और यह इधर। और अब चलो क्विंटन पर वापस चलते हैं। वाह! कितना सुंदर पिज्जा बना है। मैं इसे ओवन में डालूंगा। और मुझे थोड़ा चीज डालना है। चीज को बीच में डालें और थोड़ा गर्म करेंगे। चीज को पिघला देता हूँ। हा इसे बहुत ही लजीज और स्वादिष्ट होना चाहिए। बढ़िया। एक मिनट रुको, तुम्हारे पिज्जा में कोई सब्जियां क्यों नहीं है? जैसे कि ब्रोकली, यह बहुत स्वादिष्ट होता है। मैं अपने पिज्जा में कुछ और चीजें डालने जा रही हूँ। यह बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसे बेबी को चखने के लिए दिया जा सकता है। वाओ, कितना अच्छा! एक मिनट रुको, क्या इस पिज्जा में ब्रोकली है? यह घिनौना है। मैं इसे किसी हाल में नहीं खाऊंगी। मैं इसे ट्राई करूंगी। स्वादिष्ट दिख रहा है। ओह, और इसका स्वाद भी अच्छा है। और शेफ ने मेरे लिए क्या तैयार किया है? वाओ, मेरा फेवरेट प्रोसेस्ड चीज भी है। चलो इसे पिज्जा के साथ खाएं। मुझे लगता है ये बहुत स्वादिष्ट होगा। वाह, ये बहुत खूबसूरत है, स्वादिष्ट भी। शेफ आप निश्चित रूप से जीतने के लायक है। ये मुझे पता था कि मैं सबसे अच्छा हूँ। मैंने अभी तक जी भरकर नहीं खाया है। अब मुझे लॉलीपॉप चाहिए। ओह, तो अब चलो स्वादिष्ट कैरामेल बनाने की कोशिश करते हैं। हमें बस चीनी, पानी और एक शक्तिशाली स्टोव चाहिए। इसे ऑन कर देती हूँ। और अब हम सेब को एक स्टिक पर डालेंगे। ये रहा स्टिक और यह रहा सेब। चलो, अरे यह कटा हुआ क्यों है? अजीब है। मैं दूसरा ले लेती हूँ। अरे यह भी कटा हुआ है और यह भी। ओह क्विंटीन, क्या मैंने तुम्हें अपने सेब खाने की इजाजत दी थी? चलो इसे वापस दे दो। अब हम इसे कैरामेल में डुबोते हैं और सेब को कैरामेल के पकड़ने तक इंतजार करते हैं। और शेफ क्या कर रहा है? मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मैंने पहले ही कैरामेल बना लिया है और अब वे एक स्वादिष्ट आकार बनाएंगे। मैं इसे रंगीन और सुंदर बनाने के लिए थोड़ा डाई मिलाऊंगा। दादी, क्या आप उधर जा सकती हैं? उफ, मैं अब कुछ स्वादिष्ट बनाने जा रहा हूँ। तो हम एक सुंदर रेनबो कैंडी बनाने के लिए अपने हाथों से कैरामेल को गूंथते हैं। इसे एक के ऊपर एक रखेंगे और अब हम इसे गोल आकार में मोड़ देंगे। बढ़िया। दादी, जरा देखो मुझे कितना सुंदर कैरामेल मिला है। ओह शेफ, मेरे पास सुंदर कैरामेल एप्पल है। मेरा तुमसे कहीं बेहतर होगा। ओह, क्या सभी ने अपना तैयार कर लिया? उफ, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। तो क्या मुझे जल्दी कुछ करना होगा? ये पॉपेट रैपर। ओह, और यह क्या है? ओह, छोटी हरी। लेकिन मैं इसका क्या करूँगा? लेकिन एक मिनट रुको। हाँ बिल्कुल, यह गम होना चाहिए। ओह, यह रहा। यह अच्छा है कि मुझे तुम मिल गए। अब चलो गम चबाते हैं। और स्वादिष्ट हब्बा बब्बा से लॉलीपॉप बनाते हैं।
ओह तैयार। देखो, यह पैकेजिंग के साथ और भी अच्छा दिख रहा है। देखो, मैंने अपना चुपा चुप्स बनाया है। वेंडी को यह जरूर पसंद आएगा। वैसे अब तुम इसे चख सकती हो और विनर चुन सकती हो। वाह, बहुत सारे सुंदर लॉलीपॉप है। मुझे सभी बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन यह वाला अजीब लग रहा है। चलो देखती हूँ। छी, क्या इसे मुझसे पहले किसी ने खाया है? कितना भयानक। क्या यहाँ कुछ स्वादिष्ट है? ओह, यह बहुत रंगीन और स्वादिष्ट लग रहा है। वाह, कितना स्वादिष्ट। इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं है। और यहाँ क्या है? वाह, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और स्वाद, वाह, बहुत स्वादिष्ट। मैंने फैसला कर लिया है कि दादी जीत रही है। बहुत स्वादिष्ट है यह। क्या सच में? धन्यवाद मेरी प्यारी पोती। और हम वॉफल के साथ शुरू करेंगे। मुझे आशा है कि आप सफल होंगे। आसान। मैंने अपने जीवन में इतने अलग अलग वॉफल बनाए हैं कि इसकी रेसिपी मेरे सिर में हमेशा के लिए घुस गई है। हमें अंडे से शुरुआत करनी होगी। यह किस तरह की बर्बरता है। अंडे को सावधानी से संभालना चाहिए। देखो और सीखो। क्या अंतर है। जरूरी बात, प्यार से सब कुछ करना है। और ये मेरे पास बहुत है। मैं अपनी पोती पेज के लिए सबसे अच्छे वॉफल बेक करूंगी। आपके वॉफल बेकार और बोरिंग होंगे, लेकिन मेरा वॉफल रंगीन और बहुत सुंदर होगा। यह क्या बात हुई? मैं स्वाद पर ध्यान देती हूँ, प्रेजेंटेशन पर नहीं। और मेरी पोती भी। वैसे मेरे वॉफल अब तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? मुझे लगता है मैं मुसीबत में हूँ। मैंने अभी तक शुरुआत भी नहीं की है। और इस आटे और दूध की जरूरत किसे है? स्कीटल्स और M&M's कैंडी से वॉफल क्यों नहीं बना सकते? उफ, ऐसा लगता है कि ये कैंडी इसके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। जाहिर है हमें स्टैंडर्ड वॉफल तैयार करना होगा। दादी, आप कैसे कह रही कि ये हो गया है? मुझे बस इस असफल मीठे वॉफल से किसी तरह छुटकारा पाना होगा। कोई भी मुश्किल नहीं है, मैं शुरू से तैयार करूँगा। ओह, ये तो निकल ही नहीं रहा है। हाँ, अरे निकल गया। बढ़िया है। ओह, वैसे वॉफल मेकर में चॉकलेट रह गया है। शायद इसकी वजह से मेरे वॉफल चॉकलेट के हो जाएंगे। यह भी बुरा नहीं है। हो, अच्छी बात है कि मैंने सभी स्किटल्स कैंडी खर्च नहीं किए हैं। उनकी मदद से मैं वॉफल को सजाऊंगा। तारा! मेरे पास भी सब कुछ तैयार है। मैं व्हिप क्रीम और रंगीन स्प्रिंकल्स के साथ अपने वॉफल को अच्छे से सजाऊंगी। बोलिए, तैयार हो गया ये। दादी को जरूर मुझसे जलन हो रही होगी। मुझे ईर्ष्या क्यों होगी? मैं अपने वॉफल पर शहद डालूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि पेज को सबसे ज्यादा यह पसंद है। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। ओह, मधुमक्खी, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। खैर पोती, क्या तुम विजेता चुनने के लिए तैयार हो? हाँ, क्यों नहीं। मैं लेकिन उस वॉफल से शुरू करूंगी जो बेन ने बनाए थे। मुझे वास्तव में चॉकलेट और स्किटल्स पसंद है। ओह, बहुत स्वादिष्ट है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। और अब शेफ टीना की वॉफल की बारी है। हाँ, ये तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है और ये अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट भी है। खैर, ये दादी के वॉफल को आजमाने का समय है। उन्हें याद है कि मुझे शहद के साथ वॉफल सबसे ज्यादा पसंद है। ओह वाह, इसे कहते हैं स्वाद। ये सबसे स्वादिष्ट वॉफल है जिन्हें मैंने कभी खाया है। दादी अपने सबसे अच्छे वॉफल बनाए हैं। मैंने तुमसे कहा था, मुझे हमेशा से पता था मैं जीतने वाली हूँ।